नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। आज हम बात करेंगे सिंह राशि और कन्या राशि के लोगों के लिए नया साल कैसा रहेगा इस बारे में। तो दोस्तों ध्यान से देखिए इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नए वीडियोस का अपडेट आपके पास मिल जाएगा। सिंह राशि के लोग स्वभाव से अधिक बोलने वाले होते हैं। हालांकि अपने शब्दों का चयन ये बड़ी समझदारी से करते हैं। अपने प्रियतम के लिए बेहद रोमांटिक होते हैं और इस साल की बात करें तो ये जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं करियर की। 2023 में सिंह राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में करियर की अच्छी ऊंचाई प्राप्त करने का मौका मिलेगा। आपने जो मेहनत की है, जो वर्तमान में मेहनत करेंगे, वो आपके लिए बहुत काम की होगी। आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी हो सकती है और आपकी पदोन्नति होने के योग बन रहे हैं। 17 जनवरी के बाद जब शनिदेव आपके सप्तम भाव में आएंगे तो छठे भाव से दूसरे भाव में और दशम भाव में होने के कारण आपको आपके करियर में उत्तम उन्नति प्रदान करेंगे और धीरे धीरे आपकी प्रगति होगी। 22 अप्रैल के बाद से बृहस्पति के गोचर के कारण नौकरी पेशा जातकों का ट्रांसफर होने की संभावना है, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनाएगा और आपका करियर बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। इस साल आपको अपने अनुभव और अपनी काबिलियत के दम पर बहुत कुछ प्राप्त करने का मौका मिलेगा, इसलिए कोई भी मौका हाथ से ना जाने दें और हर संभव कोशिश करें कि आप अपना 100% योगदान दें, जिससे कि आपका करियर मजबूत होगा। रिश्तों की बात करें तो ये साल सिंह राशि के लोगों को बहुत ज़्यादा सफलता दे रहा है। वर्ष की शुरुआत में सूर्य बुध के साथ पंचम भाव में रहेंगे, जो आपके प्रियतम को बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में परिभाषित करेगा। आपको उनकी बुद्धिमानी से खुशी होगी। प्रेम संबंधों में चली आ रही कड़वाहट और नीरसता दूर होगी। एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना विकास होगा। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु का गोचर मेष राशि से निकलकर मीन राशि में होगा, उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि से आपके विवाह के योग बन सकते हैं। साल की शुरुआत में मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होने से आपकी राशि पर थोड़ी सी उग्रता आ सकती है, यानी कि आपका स्वभाव थोड़ा उग्र हो सकता है, जिसका प्रभाव पारिवारिक जीवन पर भी पड़ेगा और आप लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। इससे थोड़ा तनाव बढ़ेगा, लेकिन पारिवारिक संपत्ति में बढ़ोतरी हो सकती है। मार्च के बाद पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। बृहस्पति महाराज की दृष्टि अप्रैल तक आपके द्वितीय भाव पर रहेगी, जिससे आप अच्छा और मीठा बोलेंगे। परिवार में सहिष्णुता बनी रहेगी। धीरे धीरे कुछ समस्या आ सकती हैं, जिसका सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी समझदारी से उन चुनौतियों से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी वित्तीय स्थिति की बात करें तो इस साल अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। साल की शुरुआत में बहुत अच्छा आपको इसका प्रभाव मिलेगा और सूर्य महाराज की कृपा से आपको उत्तम धन की प्राप्ति होगी। सूर्य की दृष्टि एकादश भाव पर होने से आपके द्वारा की गई मेहनत आपको अच्छे धन लाभ की प्राप्ति का मौका देगी। शनि के सप्तम भाव में गोचर करने से व्यापार में भी अच्छे लाभ के योग बनेंगे और बृहस्पति जब नवम भाव में गोचर करेंगे तब आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि सबसे बढ़िया समय अप्रैल से जून के बीच रहेगा। इस दौरान सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलेगा और कार्य क्षेत्र में भी धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। अक्टूबर में जब राहु अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो समय तनावपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उस समय धन हानि की स्थिति बन सकती है। अगर आप बिना सोचे समझे कोई निवेश कर देते हैं तो आपको इस दौरान कष्ट उठाना पड़ सकता है और धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं कन्या राशि फल 2023 की। आमतौर पर इस राशि के जातक बहुत समझदार होते हैं। ये कोई भी काम पूरी पूर्णता के साथ करते हैं, लेकिन ये लोग आलोचक और रूढ़िवादी विचार के होते हैं। ये लोग अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं और अपनी भावनाओं को दबा कर रखते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए ये साल कई मायनों में आशाजनक रहेगा। दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी आ सकती है। चुनौतियों को और मानसिक तनाव में आपको कमी देखने को मिलेगी। आपकी नौकरी अच्छी स्थिति में आ जाएगी।
करियर की बात करें तो ये साल कन्या राशि के जातकों को शुरुआत में करियर को लेकर सही निर्णय लेने की कोशिश करनी चाहिए। जनवरी के महीने में आपकी नौकरी में स्थानांतरण हो सकता है। इस साल आपका करियर आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे मौके देगा, लेकिन आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि कई मामलों में आपका समय गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति 22 अप्रैल को अष्टम भाव में राहु के साथ युति बनाएंगे। अपने बारे में किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। आपको अपने करियर में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अचानक से आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव होने की भी संभावना है। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार बदलने के योग भी अप्रैल के बाद बन रहे हैं। विशेष रूप से मई के दौरान ऐसे योग बनेंगे, और अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें भी अचानक से कोई समस्या आ सकती है, इसलिए सावधानी से आगे बढ़ें। अक्टूबर से दिसंबर के बीच स्थितियों में बदलाव देखने को मिलेगा और आपको सफलता मिलेगी। रिश्तों की बात करें तो ये साल प्रेम संबंधों में परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। इस साल विशेष रूप से जनवरी, अप्रैल, अगस्त से सितंबर और दिसंबर के महीनों में आपका प्यार बढ़ेगा। रिश्ते में रोमांस के योग बन रहे हैं। आप और आपके प्रियतम एक दूसरे के निकट आ जाएंगे। जनवरी से अप्रैल के बीच अगर आप किसी को शादी का प्रस्ताव रखते हैं तो विवाह के योग भी बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन को लेकर उतार चढ़ाव हो सकती है। जब तक पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहे, चतुर्थ भाव के स्वामी आपके हैं, लेकिन जैसे ही 22 अप्रैल को बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में जाएंगे, पारिवारिक जीवन में समस्याएं हो सकती हैं। राहु के साथ बृहस्पति के संयोग से गुरु चांडाल दोष का प्रभाव मई के महीने में दिखा रहा है। इस दौरान परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य को शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में कलह हो सकती है। राहु के प्रभाव से पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ेगा। शनि भी जब छठे भाव में आकर आपके तीसरे भाव को देखेंगे तो ये समय आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य के लिए भी ज़्यादा अनुकूल नहीं है, लेकिन आपके अंदर ईश्वर ने वो क्षमता दी है कि आप चुनौतियों का सामना कर पाएंगे और परिवार को एकजुट रख पाने में कामयाब होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं वित्तीय स्थिति की। तो इस मामले में आपको सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि ग्रहों का संयोजन इस प्रकार से है कि वर्ष का पूर्वार्ध तो अनुकूल है। विशेष रूप से जनवरी से अप्रैल के अंत तक की स्थितियां अच्छी रहेंगी और इस दौरान आपको अपने वित्तीय मामलों में जो भी समायोजन करना हो वो आप कर सकते हैं। अगर आप कोई निवेश करना चाहें तो उसके लिए ये समय उत्तम है, क्योंकि उसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो अक्टूबर के अंत तक का समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। आपको वित्तीय मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर आप शेयर बाजार, सट्टेबाजी, लॉटरी ऐसे मामलों में पड़ रहे हैं तो ये समय आपको नुकसान दे सकता है और आप वित्तीय रूप से कमज़ोर हो सकते हैं। लेकिन अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर के महीने आपको अच्छी सफलता दिलाएंगे और आप वित्तीय मामलों में कुछ अच्छा प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये तो था कन्या राशि फल 2023 का। बाकी की राशियों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।